देखिए, उड़ीसा सहित सभी राज्यों में धान की खेती भी हो, लेकिन धान के साथ साथ बाकी खेती भी हो। दो योजनाएं भारत सरकार की है, एक RKVY और एक कृषि उन्नति योजना। उन योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा में भी चाहे वो हार्टिकल्चर की खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे मिलेट की खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे दालों की खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे धान की खेती के लिए धान की अलग अलग किस्में ICR के द्वारा बनाना हो, चाहे अच्छे बीज हो, चाहे मैकेनाइजेशन हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन हो, हर एक के लिए भारत सरकार की योजना भी है जिसका लाभ उड़ीसा उठा रहा है और उड़ीसा सरकार की भी अपनी योजनाएं हैं। पेस्टिसाइड एक्ट हमने जनता के बीच परिचालित किया है, सबसे हम राय मांग रहे हैं और वो वेबसाइट पे है पूरा का पूरा। आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें प्रावधान कुछ इस तरह के, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया था कि अभी अगर कोई घटिया बेचता है तो बड़ी सजा का प्रावधान है ही नहीं, केवल 1000 रुपया जुर्माना दे के छूट जाता है। तो किसी को लाखों कमाना और 1000 जुर्माना देना हो बहुत आसान काम है, लेकिन उस पर हैवी जुर्माना हो और गंभीर किस्म का अपराध हो तो सजा भी हो। इस तरह के कई प्रावधान किए जा रहे हैं। परंपरागत बीज को हम सुरक्षित भी रखने का काम करेंगे, मतलब सीड एक्ट में परंपरागत बीज को हम सुरक्षित रखने का भी काम करेंगे और गड़बड़ करने वाले को सजा देने का प्रावधान है। मैं मानता हूं कि धान की जितनी खरीदी उड़ीसा की सरकार ने की है वो अपने आप में, मुझे जहां तक ध्यान है, 76 लाख मीट्रिक टन धान उड़ीसा खरीद चुका है और इसलिए उड़ीसा को तो इसके लिए बधाई देनी चाहिए और भारत सरकार भी पूरा साथ देगी। सर, हमने ये कोशिश की है, आज भी मैंने राज्यों को कहा है, भारत सरकार के पास 16,000 कृषि वैज्ञानिक हैं। पिछले साल आपने देखा, हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था जिसमें वैज्ञानिकों की टीम गांव में जाएगी और किसानों को नई रिसर्च से, शोध से, अनुसंधान से, नई जो कृषि की पद्धतियां हैं उससे, बेस्ट प्रैक्टिस है उससे अवगत कराने की कोशिश करेगी। पिछले साल ये अभियान चला था, इस बार हमने राज्यों पे छोड़ा क्योंकि अलग अलग मौसम के कारण अलग अलग राज्यों में खेती का समय भी, बोनी का, स्विंग का, कटाई का अलग अलग होता है। तो राज्य At Sri Sri University, agriculture meets hands-on learning with industry-oriented programs and modern technology, shaping future-ready agri-leaders.